द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी होते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिर्ची लगने लगी है, क्योंकि इस जातिगत जनगणना के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी का बेहद नुकसान होने वाला है। शायद इसीलिए चिटमिटी लगती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बिहार में इसको लेकर चर्चा का माहौल गर्म है, किस तरीके से गिरिराज सिंह के बयान सामने आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। बिहार कास्ट सर्वे, मतलब ये जातिगत जो है वो आंकड़ा सामने आया है। ये गिरिराज सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि धूल झोंकने के बराबर है। लालू नीतीश भ्रम फैला रहे हैं, गरीबों को बरगला रहे हैं। जातिगत सर्वे पर गिरिराज सिंह का बयान। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद सियासत गर्मा गई है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। क्या कुछ कहा है, विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा, जातिगत गणना भी हास्यास्पद है। इसे पेश करने से पहले लालू प्रसाद यादव और नीतीश ये बताते हैं कि अब तक उन्होंने गरीबों को रोजगार दिया है, नौकरी दी है। ये आंख में धूल झोंकने वाली रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट आई है सामने, ये आंख में धूल झोंक रही है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ऐसे नौकरी मिली है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गरीबों को बरगलाकर समाज में भ्रम फैलाकर कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है। गिरिराज सिंह कास्ट सर्वे को लेकर तो हंगामा मचा रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले गाय की फैक्ट्री लगाने का दावा भी गिरिराज सिंह ने ही किया था कि एक तरफ आप गाय रखिए, दूध नहीं देती तब भी रखिए, फार्मिंग करिए, हर तरफ गाय गाय दिखाई देंगे और करोड़ों का माल आपके पास आएगा। वैसे गिरिराज सिंह से बिहार की जनता यह भी पूछना चाहते हैं, गिरिराज सिंह जी, वो गाय की फैक्ट्री कहां गई? गाय की लगाने की फैक्ट्री का वो फॉर्मूला कहां गया जिससे आप सरासर ब्रह्मांड में गाय ही गाय बनाने वाले थे, दूध ही दूध की नदियां बहती, वो सब कहां गया? ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब गिरिराज सिंह के पास नहीं, जबकि गिरिराज सिंह किसी के सर्वे पर आकर बोलने के लिए उतावले जरूर हो जाते हैं। अब पूछ रहे हैं कि भैया जातिगत जनगणना पेश कर रहे हो, सवाल करते हुए कहा 33 साल की रिपोर्ट कौन देगा? लालू नीतीश दोनों भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम तो आप फैला रहे थे साहब, गाय की फैक्ट्री खोलकर। गाय से आप दूध दोहने की बात कर रहे थे और दूध को बेचने की बात कर रहे थे, एक श्वेत क्रांति लाने की आप बात जरूर कर रहे थे, लेकिन आपकी श्वेत क्रांति कहां है? पूरा देश पूछ रहा है। आपकी गाय बनाने की फैक्ट्री वाला कहां गया फॉर्मूला? गाय पैदा करने की फैक्ट्री वाला फॉर्मूला, दूध पैदा करने की फैक्ट्री वाला फॉर्मूला, दूध से दही और भी जो चीजें बनती हैं उन सब का फॉर्मूला धरा का धरा रह गया। देश की जनता चाहती है, तो क्या आपने उस वक्त देश की जनता को भ्रमित नहीं किया था? प्रदेश यानी बिहार की जनता को आपने भ्रमित नहीं किया था? उस वक्त तो भी आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, लेकिन आज आप बिहार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार सरकार ने सोमवार को 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में हुई जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी हो गई है। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52%, बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। विवेक सिंह ने आगे बताया कि बिहार में सवर्णों की संख्या 15.52%, भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मुजहर की आबादी 3%, यादवों की आबादी 14% और राजपूतों की आबादी 3.45% है। क्योंकि अब ये आंकड़ा सबके सामने आ गया। इन आंकड़ों को देखकर मिर्ची लग गई है, इन आंकड़ों को देखकर बवाल मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की सियासत चलती है और बिहार की सियासत में ये लोग अपनी जोर आजमाइश लगाए हुए हैं, कैसे भी करके हमारी सरकार आ जाए। अभी कुछ दिन पहले तो एनडीए की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम के नाम से भी लोग कहते हैं, वो जब सामने आ गए तो भैया और भी दिक्कतें आ गई। अब देख लीजिए जिस तरीके से जातिगत जनगणना वाला ये मसला अब तूल पकड़ रहा है, उससे जो है मामला अब और आगे बढ़ सकता है। दरअसल गिरिराज सिंह तो आप समझ रहे हैं किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब जरा बीबीसी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, क्या कुछ इसमें है। बीबीसी ने लिखा कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई है और सर्वे 36% पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ओबीसी 27, बाकी कितनी किसकी हिस्सेदारी इसमें बताने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने रिपोर्ट जारी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया
कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52% हैं। यह देखिए आंकड़ा भी टेबल के जरिए समझाया गया है। पिछड़ा वर्ग 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य 15.52%, अनुसूचित जाति से 19 और अनुसूचित जनजाति 1.68। कितने हिंदू मुसलमान? इस जातिगत सर्वे में बिहार की आबादी का धार्मिक आधार भी पता चला है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है। बिहार में 10,71,92,958 लोगों ने अपने आप को हिंदू बताया, यानी बिहार की कुल आबादी का 81.9% हिंदू हैं। इनके बाद सबसे बड़ा धार्मिक समूह मुसलमानों का। राज्य में करीब 2,31,49,925 लोगों ने अपने आप को मुसलमान बताया है। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17.7% है। इसके बाद ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009% है। 2146 लोगों ने बताया कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ये बिहार का पूरा आंकड़ा है। तो कैसे ये जातिगत समीकरण किया गया है? बिहार में जातिगत गणना धर्म से जुड़े हिंदू 81.9, मुसलमान 17.7, ईसाई 0.0576, सिख 0.0113, बौद्ध 0.0851, जैन 0.0096। बिहार सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को राज्य में जातिगत जनगणना सर्वे कराने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2 जून 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। यह दोनों चरणों में होनी थी। पहले चरण में यह मकान के जरिए होनी थी। इसके तहत 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक के मकानों का नंबरीकरण किया गया और लिस्ट बनाई गई। दूसरे चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया। इसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और युद्ध स्तर पर यह कार्य संपन्न हुआ। 5 अगस्त 2023 को ये सारे आंकड़े बनाकर मोबाइल ऐप के जरिए जमा किए गए। बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है और इसमें कुल जनसंख्या 13,07,25,010 है। इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। तो इस जातिगत जनगणना से बिहार में जो अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं राजनेता, खासतौर बीजेपी के, उनको जरूर मिर्ची लग गई कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जातिगत जनगणना से काफी कुछ चीजें जरूर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।